सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इस साल का आपका CUET का पेपर कैसा होगा, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। तो इस बार सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी चॉइस नहीं है, नो चॉइस। सबसे पहले बात हो जाए यहाँ पे, नो चॉइस, कोई चॉइस आपके पास नहीं है इस साल। समझ रहे हो, इस बार कोई आपके पास चॉइस वगैरह नहीं है कि आपको पेपर किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से नहीं करना है। कोई भी चॉइस आपके पास इस साल है नहीं। जितने क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन 50 अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या है, अपने दिमाग में सोच के मत जाइए आपको कि आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतने नंबर लेके आने हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है आपको बस इतना दिमाग में रखना है, मुझे अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करनी है। क्योंकि देखो, अगर आप सोच के जाओगे, क्या पता पेपर अगर में हार्ड आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया, कुछ बहुत ही हार्ड टॉपिक्स आ गया, पेपर हार्ड होने के चांसेस सर बन सकते हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस साल सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। सिलेबस रिड्यूस हो, चैप्टर्स तो कम हुए हैं, लेकिन आपका पेपर में जो सवाल वगैरह सब कुछ सेम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो लोग डीपली सवाल, चैप्टर के 20 से सवाल ज़्यादा पूछ सकते हैं डीप में घुस के। तो हो सकता है मे भी पेपर हार्ड बन सकता है, ईजी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, ईजी हार्ड कुछ भी बन सकता है। आपको बस क्या करना है, आपके दिमाग में नो टारगेट सेट, कोई भी टारगेट सेट आपको नहीं करना है कि मुझे इतने नंबर लेके आना, इतने नंबर लेके आना, नहीं। आपको बेस्ट तैयारी करके जानी है बस। और तीसरी चीज़ क्या है, अभी आपके पास लगभग 30 डेज़ का टाइम है, एक महीने या फिर 40 दिन का, 30 से 40 दिन का आपके पास लगभग समय बचा हुआ है। इस 30-40 दिनों में आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को शॉर्टली आपको पढ़ना है, उनके PYQs को सॉल्व करना है। अब वो दिन गए कि आप डिटेल में सारे चैप्टर्स को पढ़ो, डिटेल में अब नहीं पढ़ना है। चैप्टर्स को शॉर्टली रिवाइज, शॉर्ट नोट्स वगैरह हो, वन शॉट वीडियोस हो, किसी भी, मेरे भी वन शॉट वीडियोस है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चैनल पे वन शॉट बना के रखे हुए हैं, जाइए उनको देखिए, 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करिए। उसके बाद जो है अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, PYQ ज़्यादा ज़्यादा लगाइए। उसके अलावा PYQs तो लगाइए, उसके अलावा मॉक टेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं मॉक टेस्ट नहीं देंगे कि मेरा अभी तैयार नहीं हो, जब ये चैप्टर पढ़ लूँगा, ये सिलेबस खत्म कर लूँगा तो मॉक टेस्ट दूंगा। ऐसे कभी नहीं आने वाला है। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी तैयारी 100% हो चुकी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि कभी ऐसा होगा कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे, उसके बाद में मॉक टेस्ट दूंगा। पढ़ते जाओ, मॉक टेस्ट का टाइम फिक्स करोगे, 2 दिन में 3 दिन में मेरे को एक मॉक टेस्ट देना है। कम से कम एग्जाम आते 8 से 10 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक टेस्ट दीजिए। स्कोर से आपको कोई मतलब नहीं, स्कोर मान लीजिए कम आ रहा है, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना है, लेकिन घबराना नहीं है। स्कोर कम आए, कहाँ गलती हुई है, कौन कौन से सवालों में गलती हुई है, उन सवालों को दोबारा प्रैक्टिस करो, दोबारा उस टेस्ट को दोबारा दो, और उसी टाइम लिमिट के बाउंडेशन में, जितना टाइम लिमिट आपको दिया गया है, टाइम लिमिट के बाउंडेशन में आपको वापस से उस मॉक टेस्ट को देना है, फिर अपने स्कोर को चेक करो। ऐसे करके कम से कम 8 से 10 आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। नहीं तो आप अचानक से बस PYQs पढ़ के गए रहोगे, एग्जाम में जाओगे ना तो आपको सिट्टी पिट्टी गुल हो जाओगी, पेपर देखोगे आपको टाइम का कुछ मैनेज करने में समझ में नहीं आएगा। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, हर 3-4 दिन में, 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। और फिर वो सिर्फ देना ही नहीं है, देने के बाद उसको एनालिसिस करना है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्या मैं उसमें और सुधार कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन गड़बड़ हुए उनको बार बार प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा दो उसी मॉक टेस्ट को। समझे, ये एनालिसिस, ये दिमाग में अपने करके ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते चलनी है। टारगेट सेट नहीं करना है, टाइम अब पास मत करो, हर एक मिनट आपके लिए कीमती है। अगर आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी में चाहिए, 30-40 दिन बहुत है CUET फोड़ने के लिए, तो अगर आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी में जानी है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। समझ रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं ऐसे ही आपको हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में बताता रहूँगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी गाइडेंस मैं दूंगा आपको। यार, मैं सब कुछ करके बैठ चुका हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने निकाला हुआ है, BHU मैंने क्वालिफाई करके रखा हुआ है, दिखा सकता हूँ प्रूफ के लिए आपको मैं सब कुछ। और सारी काउंसलिंग मैंने अभी 2-3-4 सालों से मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ लोगों की। आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पे सारी काउंसलिंग मैंने कराई हुई है। आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और आपको जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ, आपको कोई टारगेट सेट नहीं करना है। 30 से 40 दिन आपके पास बचे हुए, मॉक टेस्ट बार बार लगाते रहो। उसके अलावा कोई भी चैप्टर्स छोड़ो मत, सारे चैप्टर्स को पढ़ो। ये नहीं कि मुझे ये चैप्टर हार्ड लग रहा है तो उसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ छोड़ के जाओगे वही सवाल एग्जाम में आ जाएंगे, परेशान हो जाओगे आप। इसलिए कोई सवाल छोड़ना नहीं, सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, हर चैप्टर को एक बार शॉर्ट वे में रिवीजन करना है। बोर्ड्स आप दे चुके हो तो मैक्सिमम मैं मान चलता हूँ, बोर्ड्स दिया हुआ है आपको, नल से नल कुछ भी तैयारी नहीं तो एक बार तो आपने सारे चैप्टर को थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। तो आप बस अब यहाँ से PYQs लगाना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहो, इतना काम आप करते चलोगे बहुत है आपके लिए। समझ रहे हो आप,
कॉन्फिडेंस आपको आएगा। पहला मॉक टेस्ट खराब जाएगा, दूसरा मॉक टेस्ट में कम नंबर आएगा, तीसरे में अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। आप करना मत कुछ, पहला मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसके सवाल जो भी आपको नहीं आ रहे हैं उनको वापस प्रैक्टिस कीजिए, दूसरी बार उस मॉक टेस्ट दीजिए, फिर नया मॉक टेस्ट दूसरा लगाइए, देखिए आपका मार्क्स इंप्रूव होंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा अच्छे लेवल पे। एग्जाम में जाकर पैनिक नहीं करना है कि मेरे को ये सवाल, शुरू के 4 सवाल आपको नहीं आ रहा तो पहले ही पैनिक, अरे अब कैसे होगा, मुझे इतना स्कोर करना था। तो क्या पता पेपर टफ हो इसलिए आपको क्वेश्चन टफ लग रहा हो, और क्वेश्चंस देखो क्या पता उसके आगे क्वेश्चंस आपको ईजी मिल रहे हो। तो इतना घबराना नहीं है, सब हो जाता है अच्छे तरीके से, बस अपनी तैयारी पे फोकस रखो, गॉड पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर जो भी करता है सब कुछ अच्छा करता है। घबराना बिल्कुल नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस समय अगर आप स्ट्रेस लोगे और तबीयत खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत वगैरह कुछ ऊपर नीचे हो गई और गड़बड़ा गई तो दिक्कत हो जाएगा। और गर्मी का भी सीज़न है, बहुत ज़्यादा इस समय वाटर डिहाइड्रेटेड बहुत लोग होते हैं, इसलिए पानी वगैरह पीते रहो, इनरॉन वगैरह जो ORS वगैरह होते हैं उस चीज़ें लेते रहो टाइम टू टाइम। खाने पीने में फ्रूट्स जो भी होते हैं, खीरा वगैरह जो भी होते हैं खाते रहो, फ्रूट्स वगैरह पपाया वगैरह खाते रहो, ताकि आपके अंदर हाइड्रेटेड आपकी बॉडी रहे। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, समय अगर तबीयत खराब हो सबसे वर्स्ट थिंग होती है, सबसे वर्स्ट थिंग, इसलिए अपने हेल्थ पे बहुत फोकस करो। सुबह सुबह उठो, थोड़ा बहुत जॉगिंग वगैरह पे जाओ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह करो, तो उसी चीज़ करते रहो, पढ़ाई लिखाई भी साथ में करते रहो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए चैनल को, आप ही लोग की जिम्मेदारी चैनल को आगे बढ़ाना। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।